आज मैं एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करूंगा जिसके गाने आज भी भारतीय श्रोताओं की जुबान पर हैं। तब स्मार्टफोन नहीं थे। उन दिनों लोगों के पास रेडियो, सीडी, डीवीडी हुआ करते थे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सिंगर किशोर कुमार की कहानी। मध्य प्रदेश के खंडवा के सुरम्य शहर में 4 अगस्त 1929 को सूरज उगाया, जिसने संगीत से भरे एक घर को रोशन कर दिया। आभास कुमार गांगुली, जिन्हें बाद में किशोर कुमार के नाम से जाना गया, का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां धुनें हवा में नाचती थीं। उनके पिता कुंजालाल गांगुली एक वकील और संगीत के उत्साही प्रेमी थे, जबकि उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने पहले ही भारतीय फिल्म उद्योग में लहरें बनाना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र से ही किशोर ऊर्जा के भंडार थे। उनकी शरारती हरकतों से घर में हंसी का माहौल बना रहता था। लेकिन चंचलता के बीच एक असाधारण चीज की चिंगारी थी, संगीत के प्रति उनका प्यार। वह अक्सर उस समय के गायकों की नकल करते थे। उनकी आवाज में सहजता से भावपूर्ण धुनें होती थीं। जैसे जैसे किशोर बड़े हुए, वैसे वैसे संगीत के प्रति उनका जुनून भी बढ़ता गया। हालांकि भाग्य ने उसके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई थीं। त्रासदी तब हुई जब उनकी किशोरावस्था के दौरान उनकी मां का निधन हो गया। इस नुकसान ने उनके दिल में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया, जिसने उन्हें सपनों के शहर मुंबई की ओर प्रेरित किया। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक लिए किशोर ने अपने गृहनगर को अलविदा कहा और मुंबई की यात्रा पर निकल पड़े, जहां सितारों का जन्म हुआ था। शहर ने अपनी हलचल भरी सड़कों और ऊंची आकांक्षाओं के साथ खुली बाहों से उनका स्वागत किया। हालांकि सफलता की राह कांटों से भरी थी। मुंबई की भूल भुलैया में किशोर ने खुद को जीवित रहने के लिए अजीब नौकरियां करते हुए पाया, जबकि वह एक पार्श्व गायक बनने के अपने सपने का पालन पोषण कर रहे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जो फिल्म उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति थे, ने किशोर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी संगीत संबंधी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह 1949 था जब किशोर कुमार की मधुर आवाज पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर आई। फिल्म जिद्दी एक पार्श्व गायक के रूप में उनकी शुरुआत का कैनवास बन गई, जिससे उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। मधुर स्वर और कच्ची भावनाओं के मिश्रण वाली उनकी आवाज ने देश भर के श्रोताओं के दिलों को छू लिया। 1950 और 60 के दशक में भारतीय संगीत की दुनिया में किशोर कुमार का जबरदस्त उदय हुआ। एसडी जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ सहयोग करना, बर्मन, किशोर ने एक के बाद एक हिट दिए। हर गाने ने दर्शकों के दिलों में अपना जादू बिखेरा। एक लड़की भीगी भागी सी और ये दिल ना होता बेचारा जैसे हिट गाने प्यार और लालसा के सार को दर्शाते हुए एक युग के गीत बन गए। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह पूर्ण मनोरंजन करता थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सहजता से भावपूर्ण धुनों से जोशीले गानों में बदलाव किया, जिसने डांस फ्लोर पर आग लगा दी। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन जैसी फिल्मों ने उनकी कॉमेडी टाइमिंग को प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें अपनी कला के सच्चे स्वामी के रूप में प्रशंसा मिली। हालांकि किशोर कुमार का जीवन उतार चढ़ाव से रहित नहीं था। उतार चढ़ाव भरे रिश्तों और विवादों से भरे उनके निजी जीवन ने उनके रहस्यमय व्यक्तित्व में परतें जोड़ दी। फिर भी इस सब के दौरान उनका संगीत एक निरंतर साथी, उनकी आत्मा के लिए एक मरहम बना रहा। 1970 और 80 के दशक में किशोर कुमार अपने करियर के चरम पर थे। दिलबर मेरे और खीके पान बनारस वाला जैसी हिट फिल्मों ने एक पीढ़ी की आवाज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनकी आवाज भावनाओं का भंडार, दुख की गहराई और खुशी की ऊंचाइयों को समान आसानी से व्यक्त कर सकती थी। 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया ने एक संगीत दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया। किशोर कुमार के असामयिक निधन ने लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया। फिर भी उनकी विरासत शाश्वत बनी रही। उनके गीत, जिनमें से प्रत्येक भावनाओं की सिम्फनी है, समय के साथ गूंजते रहे, जिससे उन्हें एक किंवदंती के रूप में अमर बना दिया गया।
जैसे ही उनके असाधारण जीवन पर पर्दा पड़ा, किशोर कुमार अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो पीढ़ियों से आगे चली गई। उनकी आवाज, पुरानी यादों और जुनून की प्रतीक दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों को आज भी मंत्रमुग्ध कर रही है। भारतीय संगीत की भव्य स्वर लहरियों में किशोर कुमार की धुन हमेशा गूंजती रहेगी, खंडवा के उस लड़के को श्रद्धांजलि जो एक किंवदंती बन गया।